साथियों, यदि आपका कोई 138 एनआई एक्ट का मुकदमा चल रहा है, यदि आप उसमें परिवादी हैं या फिर आरोपी हैं, दोनों स्थिति में आपको क्रॉस एग्जामिनेशन की एक बेहतर तैयारी करनी चाहिए। एक्चुअली परिवादी जब कोर्ट में जाता है तो वह ये सोच के जाता है कि वकील साहब मुझसे क्या सवाल पूछ लेंगे। मेरी 2 पेज का मेरा परिवाद है, परिवाद में मैंने लिख दिया है कि हमने आपसी मधुर संबंध के रहते मैंने उस व्यक्ति को पैसा दिया, उसने भुगतान के लिए मुझे चेक दिया, चेक मैंने खाते में डाल दिया, चेक बाउंस हो गया, मैंने नोटिस भेज दिया और नोटिस भेजने के बाद उसने मुझे पैसा नहीं दिया, मैंने कोर्ट में केस फाइल कर दिया। अब वो सोचते हैं कि इतनी सी बात है, इसके लिए मुझे क्या तैयारी करनी पड़ेगी। साथियों, चेक बाउंस में यदि एक अच्छा वकील आपके क्रॉस एग्जामिनेशन में यदि आपको प्रश्न करे ना, तो आपके पर खच्चे उड़ जाएंगे, मधुर संबंध कहीं और रह जाएंगे और स्थितियां ये हो जाती है कि अगर वकील साहब ने अच्छे सवाल कर दिए और अच्छे सवालों के दम पे यदि आपके मैटर को यदि अटका दिया ना, तो सालों साल निकल जाएंगे, केस में कुछ भी नहीं होगा। यदि आप चेक बाउंस में परिवादी है तो आपको चाहिए कि आप अपने वकील साहब के साथ बैठकर कम से कम घंटे 2 घंटे आप क्रॉस एग्जामिनेशन की तैयारी करो। सच से अपने वकील साहब को वाकिफ करो कि वास्तव में पैसा कितना लिया था और कितने का चेक भर के आपने डाला है, चेक का ट्रांजैक्शन कैसे हुआ था, पेमेंट का लेन देन किस रूप में हुआ, वास्तव में उस व्यक्ति को आप जानते भी हो कि नहीं जानते हो, क्या उस परिवार में किसी और व्यक्ति के नाम का लेन देन था जो आपने अपना दिखा दिया, क्या आपकी औकात है, बुरा लगता है ये शब्द, लेकिन क्या आपकी औकात है कि आपने किसी के खिलाफ 10 लाख का चेक बाउंस करा दिया, तो क्या आप साल का 10 लाख कमाते हैं। कई ढेरों सवाल है। सवाल इनकम टैक्स से भी जुड़ा हो सकता है, सवाल आपके रिलेशन से जुड़ा भी हो सकता है, सवाल आपके ट्रांजैक्शन से जुड़ा भी हो सकता है, सवाल आपके पहले के ट्रांजैक्शनों से जुड़ा भी हो सकता है, सवाल आपके परिवार के बाहर आपके रिलेशनों पे भी हो सकता है, और कुछ सवाल तो ऐसे आते हैं जो सोचे भी नहीं जा सकते। इसीलिए यदि आप परिवादी हो, भले ही 139 प्रिजम्पशन करता है कि चेक आपके पास है, मतलब प्रिजम्पशन आपके फेवर में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चेक बाउंस का केस आप जीत ही जाओगे। चेक बाउंस का केस जीतना चाहते हो ना, तो परिवादी को चाहिए कि वह अच्छी से अच्छी तैयारी करे अपने वकील के साथ मिलकर। यदि आपको लगता है कि आपके वकील साहब ने आपको तैयारी करवा दी है, तो आप किसी और एडवोकेट को उनकी फीस दो और उनसे कहो कि मेरी ये सारी फाइल है, आप मेरा क्रॉस एग्जामिनेशन करें, मैं टिक पाता हूं कि नहीं टिक पाता हूं, देखते हैं। इसके बाद यदि आप आरोपी हैं और आपको लगता है कि किसी ने आपके चेक का दुरुपयोग किया है, तो आपको चाहिए कि आप अपने वकील साहब के साथ बैठो और उनको पूरे केस की स्टोरी बताओ कि वास्तव में आपका चेक का दुरुपयोग कैसे हुआ। क्योंकि परिवादी को जितना बेहतर आप जानते हो, आपकी स्टोरी को केवल आप ही जानते हो, आपका वकील नहीं जानता है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप आरोपी हो ना, तो आपको चाहिए कि आप अपने वकील साहब को सारी इंफॉर्मेशन दो। कोर्ट में जमानत करवा के गायब मत हो जाओ कि वकील साहब हाजिरी माफी पेश करते रहेंगे। वकील साहब तब तक पेश करते रहेंगे जब तक कर पाएंगे, उसके बाद लगा कि आप सहयोग नहीं कर रहे हो, वारंट जारी करवा देंगे वकील साहब। यदि आप आरोपी हो तो आपको अपने वकील साहब के साथ बैठकर अच्छी तैयारी करनी चाहिए और दूसरे वकीलों से भी मिलकर आपको क्रॉस एग्जामिनेशन के बेहतर क्वेश्चन तैयार कराने चाहिए। यदि केस जीतना चाहते हो चेक बाउंस का, तो ये 2 मुख्य बात है कि परिवादी हो या आरोपी हो, क्रॉस एग्जामिनेशन में यदि आपने जो चीज निकाल दी परिवादी के मुंह से, वो आपके चेक जीतने का आधार बनेगी। और हम सोच रहे हैं कि हमारे YouTube चैनल पर हम कुछ क्रॉस एग्जामिनेशन से जुड़े किसी पार्टी को साथ में बैठाकर
क्रॉस एग्जामिनेशन से जुड़े वीडियो पेश करेंगे, ऐसा हमारा प्लान है। यदि हमारा ये प्लान सक्सेस हुआ तो हमारा यूट्यूब आपके लिए जीवनदान बन सकता है, बहुत बड़ा आधार बन सकता है कि कैसे एक वकील क्रॉस एग्जामिनेशन करता है और सामने वाला कैसे जवाब देता है। हमारे यूट्यूब वीडियो पर आपको देखने मिलने वाला है। इसलिए चैनल पर नए हो तो फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर जानकारी इस चैनल पर पोस्ट होती है। लेकिन यूट्यूब जरूर सब्सक्राइब करें एडवोकेट नरेंद्र जोशी के नाम से। धन्यवाद।